कभी कभी रिफंड डिले की होता है। फंड डिले होने के देखिए मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपनी रिटर्न हौश पौश में फाइल कर दी, आपने अपनी शेयर मार्केट का अपनी ब्रोकर से पूरा डाटा ना लेके अपनी स्टॉक मार्केट की परचेजेस नहीं दिखाए, अपने म्यूचुअल फंड्स के परचेजेस नहीं दिखाए, हो सकता है आपने F&O मिस कर दिया हो सकता है आपने क्रिप्टो की गलत रिपोर्टिंग कर दी हो सकता है आपने अपनी सैलरी बिना चेक की कर दी हो, या आपके 2 एम्प्लॉयर रहे हो, आपने एक की सैलरी दिखा दी गई हो, या आपने कुछ और डाटा मिस कर दिया गया हो। तो प्राइमरी रीज़न तो होता है मिसमैचेस का। दूसरा रीज़न इसका बेसिकली ये भी हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी डिमांड पेंडिंग पड़ी हो कि कुछ पिछले सालों में आपने कुछ मिस किया हो और वो आप उसकी वजह से आपकी डिमांड पड़ी हो और डिपार्टमेंट ने आपको बोला हो कि आप पहले वो डिमांड क्लियर कराइए, या फिर आप लोगों से कुछ रैंडम केसेस में कई बार इंफॉर्मेशन भी मांगता है कि आप अपनी रिटर्न को कंफर्म कीजिए, रिटर्न भरने के बाद भी क्या ये रिफंड क्लेम करेक्ट है। 3 प्राइमरी रीजंस तो ये हैं। और चौथा रीजन कई बार ये भी देखा गया है कि आजकल आधार और पैन तो खैर लिंकिंग होना कंपलसरी है, उसके साथ साथ आपका बैंक आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स पोर्टल में भी रिकॉर्डेड होना चाहिए। बेसिकली बैंक अकाउंट आपका प्रीसीडेड होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट प्रीसीडेड नहीं है तो डिपार्टमेंट आपको रिफंड प्रोसेस नहीं करेगा।